दोस्तों नमस्कार, मैं नन्हेराम निषाद सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर। तो दोस्तों आज देख रहे हैं हम लोग हैचरी पर मौजूद हैं। 23 मार्च है दोस्तों, और आज करीब 5000 चूजे निकले हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और इसी तरीके से पूरा हर छठवें दिन 5000 चूजा निकलता है। और जिस किसान भाई को, जिस फार्मर भाई को चूजे लेना है तो बिल्कुल संपर्क कर सकता है। और हम लोग इसी तरीके से एकदम बिल्कुल बातें जो रहती हैं दोस्तों एकदम सटीक रहती है। जो हमारे किसान हैं एकदम बिल्कुल देखें, जाने, समझें, समझ कर अगर करेंगे तो और बेहतर रहेगा। इसीलिए बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग पूरा सहयोग करते हैं दोस्तों। अब चूजे की क्वालिटी आप देख रहे हैं, और हम लोग अपने हैचरी पर मौजूद हैं। और हमारे यहाँ से सोनाली का बेहतरीन चूजा मिलेगा, ओरिजिनल चूजा मिलेगा। और कड़कनाथ, ब्लैक एस्ट्रोलेप, इंडिया रनर बतख के चूजे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चूजे के ब्रूडिंग के बारे में थोड़ा जानकारी बताएंगे। जैसे चूजा आज पहुंच रहा है आपके फार्म पर, उसके पहले आप कम से कम 2 इंची धान की भूसी अवश्य बिछाएं। धान की भूसी बिछाने के बाद उस पर 2 लेयर का पेपर बिछाना बहुत ज़रूरी है। आप 2 लेयर का पेपर बिछाएंगे, और उसके बाद 2 लेयर पेपर बिछाने के बाद 100 चूजा पर 3 पानी का बर्तन होना चाहिए और 3 चारा का। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम आप बर्तन लगाते हैं पानी का तो बच्चे की मोर्टेलिटी, और क्योंकि जब बर्तन कम रहेगा दोस्तों तो बच्चे पानी पीने के लिए पूरा घमासान मचा देंगे और बच्चे भीग जाते हैं। और जब बच्चे भीग जाएंगे दोस्तों तो जुखाम खांसी एकदम पकड़ना एकदम निश्चित है। इसीलिए 100 बच्चे पर 3 पानी का बर्तन ज़रूर लगाएं, जिससे बच्चे आराम से पानी पी लें। और बहुत सही जानकारी दे रहे हैं दोस्तों बर्तन के बारे में। तो उसके बाद करीब गुड़ ले लें, जिस तरीके से चूजा हो। अगर 500 चूजा है तो 5 तिहाई 15 पानी का बर्तन लगेगा। और 15 बर्तन लगाने के लिए 15 लीटर पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और 15 लीटर पानी बनाने के लिए 1 किलो गुड़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसको आप समझ लीजिए। 500 बच्चे के फार्मूला में हम बता दे रहे हैं। जिसका जितना चूजा रहेगा वो अपने हिसाब से कर लेगा। तो बिल्कुल दोस्तों 500 चूजा आप डालते हैं तो 5 तिहाई 15 बर्तन हो जाएगा पानी का, और 15 बर्तन चारा का हो जाएगा। चारा पहले दिन, दूसरे दिन तो पेपर पर ही खाएंगे बच्चे। तो 1 किलो गुड़ और 15 लीटर पानी में उसको बना लें। और बाकायदे पूरा ताज़ा पानी होना चाहिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसको गुड़ बाकायदे मिला करके 1-1 लीटर हर डिब्बे में डाल करके, और पानी को पहले डिब्बे को लगा दें। और उसके बाद चूजा ब्रूडिंग रूम में डाल दें। और ब्रूडिंग रूम जहां बनाए हैं दोस्तों बहुत ज़रूरी है। गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी के लिए बेहतरीन है कि ठीक ठाक है तब भी पर्दा वर्दा कुछ न कुछ लगा दें, ऊपर से ना लगाएं दोस्तों। और 200 वाट का करीब 4-5 बल्ब होना ज़रूरी है। 500 चूजे में 5 बल्ब, इसको भी समझ लें। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। और सुबह आप जब ताज़ा पानी चलाएंगे उसमें काल पाल सिरप आती है 100 ml की, उसको ज़रूर चला दें। क्योंकि जो बच्चा भीगा रहता है और भीग जाता है बच्चा, उसको बुखार सर्दी की दिक्कत होती है। इसीलिए अगर 15 डिब्बा है तो 7 डिब्बे में काल पाल सिरप पानी में 7 लीटर पानी बना लें, उसमें 100 ml काल पाल सिरप डाल दें।
और उसमें डालने के बाद 1-1 लीटर पानी फिर से लगा दें। और उसके बाद 100 ml की जीभी ले लें दोस्तों, जीभी सिरप, ये भी सिरप है, और उसको 7 लीटर पानी में बना करके उसमें भी डाल दें दोस्तों। तो करीब 2 टाइम सुबह शाम कालपाल जीभी चला दें, जिससे जो बच्चे भीगे हों, जो दिक्कत में हो, वो एकदम बिल्कुल मेंटेन हो जाए। और अगले दिन, तीसरे दिन फिर हमको लीवर टॉनिक चलाना है दोस्तों। लीवर टॉनिक चलाना है सुबह, उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमने बताया है कि 15 लीटर पानी 1-1 लीटर बना लें, और उसमें लीवर टॉनिक जो उसमें ढक्कन में बना रहता है, उसी हिसाब से उसमें दवाई डाल दें। दवाई डाल के मिला करके फिर लीवर टॉनिक चला दें दोस्तों। और फिर अगले दिन कैल्शियम चला दें उसी तरीके से। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा दोस्तों, जो बताने का हमारा तरीका है। और आप समझ लें कि फिर एक दिन कैल्शियम, एक दिन लीवर टॉनिक, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप चलाते रहें, और बच्चा करीब 10 दिन में पूरा मेंटेन हो जाएगा। और आप धीरे धीरे आप अपना जगह भी बढ़ाते जाइए, आप को उतना देख रेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो ब्रूडिंग का काम हो गया, ये बहुत ज़रूरी है जो हमने बताया। इस पे गहन विचार करके आप अपना चूजा डालें। और चारा का बर्तन कम हो जाएगा चलेगा दोस्तों, लेकिन पानी का बर्तन कम होना नहीं चाहिए। पानी का जो कैपेसिटी हमने बताया है कि 100 बच्चा पर 3 पानी के बर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और 3 से आप कम करते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। आपके बच्चे भीगेंगे, वो जो भीग जाएगा बच्चा, वो एकदम निश्चित रूप आप समझ लीजिए कि मोर्टेलिटी होना एकदम निश्चित है। तो बहुत कुछ बारीक चीज़ें हैं फार्मिंग से संबंधित, तो उसको आप समझिए, करिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से, और हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से। पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ से मछली पालन, मुर्गी पालन से संबंधित तमाम तरीके की जानकारियाँ अपलोड हैं दोस्तों, वहाँ से लेते रहें। और अपने किसान भाइयों को, सगे संबंधी भाइयों को, और उसको बताते रहें, जिससे उनका नुकसान ना हो। और हर चीज़ की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और आप चैनल के माध्यम से जानकारी उतना सटीक नहीं ले पाते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चलता रहता है दोस्तों, बिल्कुल फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, बिल्कुल अपने किसान भाइयों के लिए हमेशा बताया जाता है। तो इसी तरीके से आप पालन करिए, आपका एक नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और माल तैयार करिए, माल तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ सप्लाई ठीक ठाक है, तो हम अपने किसान भाइयों का हेल्प करते रहते हैं। तो दोस्तों यहीं पे अपनी बात समाप्त करेंगे, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।